सिंध के चीफ मिनिस्टर अल्लाह बख्श सुमरू ने। जी। अल्लाह बख्श सुमरू इत्तेहाद पार्टी के प्रेसिडेंट थे, खादी पहनते थे, 500 रुपए तनख्वाह लेते थे और अपने सारे मंत्रियों को भी 500 रुपए की तनख्वाह करते थे। और ये वो आदमी हैं जो बाद में जिन्होंने चलकर सन 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ चर्चिल ने एक बहुत घटिया बात कही और लगभग गाली बकी गांधी जी को, तो उन्होंने अपने सारे अवार्ड्स वापस कर दिए, और उस पर उनको डिसमिस किया। ये जो है अंग्रेजी हुकूमत में, अंग्रेजी सरकार आने के बाद ये पहला था, उस वक्त चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे, जो पहला प्राइम मिनिस्टर डिसमिस किया गया। लेकिन इससे पहले और वजह थी, वो ये था कि जब ये पाकिस्तान का प्रस्ताव आया तो इनकी सरकार गिरा दी गई थी सिंध के अंदर। उस वक्त में ये मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार आ गई थी, मिलकर सरकार चला रहे थे वो सिंध के अंदर। उन लोगों ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास करा दिया। हिंदू महासभा वाले बोलते रहे कि हमने एब्सटेन किया, लेकिन वो झूठ है, उनके बीच में आपस में सौदेबाजी हो गई थी। ये सारे इंडिया में घूमे और किन संगठनों को मिलाकर इन्होंने मीटिंग बुलाई, जरा उनके नाम सुन लीजिए। ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मजलिस एहरार, ये जबरदस्त पंजाब बेस्ड संगठन था। ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, खुदाई खिदमतगार्स, अपने खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का, बंगाल कृषक प्रजा पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम पार्लियामेंट्री बोर्ड, द अंजुमन वतन बलूचिस्तान का, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस और जमीयत अहले हदीस। ये 3 दिन कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन इतना समर्थन मिला कि ये 28-29-30 को होनी थी, 27-28-29-30 को। इसमें 50,000। जी सर, मैं एक यहाँ सवाल करना चाहूंगा कि पंजाब के हवाले से बात होती है कि जो यूनियनिस्ट पार्टी थी यहाँ की, पंजाब की, वो भी जो पार्टीशन के अगेंस्ट थी। क्या यूनियनिस्ट पार्टी इस संगठन के साथ थी? वो उनका समर्थन था कि पार्टीशन ना हो? नहीं, वो असल में देखिए, आप पार्टीशन में अगर इस देश में ऊंची जाति और जो ऊंची जाति नहीं है उसका गेम नहीं समझेंगे, तो जो ऊंची जाति के नहीं है उन्होंने जान दी, लड़े। वो जो ऊंची जाति के थे उनको कहां फायदा हो रहा है? जी, कहां फायदा हो रहा है भाई? ये सारे के सारे जो सारे देश में आज की राजनीति में देखिए, अभी बंगाल का उदाहरण लीजिए। बंगाल के उदाहरण, जो सारी ऊंची जाति के जो कांग्रेसी थे या कम्युनिस्ट थे, वो सारे छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में गए थे। जी, अभी तृणमूल कांग्रेस के सारे ऊंची जाति के लोग हैं, जो 90% जो ऊंची जाति के लोग हैं वो सारे बीजेपी में गए हैं। ऊंची जाति के लोगों का कोई धर्म ईमान नहीं होता है। जी, ये लोग जो थे ये सारे के सारे मुसलमानों के लोअर कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और इसकी एक खास बात ये थी, भारत के इतिहास में पहली बार सारे सुन्नी ऑर्गेनाइजेशंस और शिया ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर मुस्लिम लीग के खिलाफ आ गए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें ये कोई ऐसा ही नहीं था 50,000 लोगों को आना था, 1 लाख लोग आने का हुआ तो पूरा बहुत बड़ा तंबू बिछाना पड़ा। 5,000 औरतें आनी थी, वो पता लगा 20,000 औरतें आ रही हैं। जी। और इसमें ऐसा नहीं था आप चलिए और आकर बैठ जाइए वहां डेलीगेट सेशन थे। 1400 डेलीगेट थे, जिनको बाकायदा यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बिहार, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलोचिस्तान, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, उड़ीसा, अजमेर, मेवाड़, असम, दिल्ली, इंडियन स्टेट्स, जो रजवाड़े थे वहां से चुना गया था। और विल्फ्रेड कैंटवेल स्मिथ, जो उस जमाने के बहुत बड़े लेखक हैं और कम्युनल पॉलिटिक्स और इसके, उन्होंने कहा कि ये इंडियन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी का सम्मेलन था। स्टेट्समैन, जो अंग्रेज और मुस्लिम लीग का दलाल अखबार था, उसने लिखा, एडिटोरियल लिखा कि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा है,
ये मुसलमानों की सबसे बड़ी